नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। नकुड़ से भाजपा विधायक मुकेश चौधरी की जीत पर उनके समर्थकों ने जमकर गुलाल उड़ाया और डीजे की धुन पर जमकर डांस भी किया। चिलकाना में युवाओं ने डीजे की धुन पर विजयी जुलूस निकालकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर बधाई देकर जमकर डांस कर खुशी का इजहार किया। गंगोह में भाजपा विधायक चौधरी कीरत सिंह की जीत पर उनके समर्थकों ने जमकर गुलाल उड़ाया और डीजे की धुन पर समर्थकों ने जमकर डांस भी किया। जैसे ही विधायक के जीतने की खबर गंगोह में उनके समर्थकों को लगी तो सभी लोगों ने उनके कैंप कार्यालय पहुंचकर एक दूसरे को जमकर गुलाल लगाया। इससे पूर्व भाजपा कार्यकर्ताओं ने डीजे की धुन पर नाचते हुए जमकर नारेबाजी करते हुए मिठाई भी बांटी। देर रात तक विधायक की कैंप कार्यालय पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। पापा जी चलाएंगे, पापा जी चलाएंगे, यूपी में फिर से नगर निगम की लापरवाही से रोडवेज बस स्टैंड के बराबर में नाले में लगे हैं गंदगी के अंबार। नगर निगम द्वारा सहारनपुर को नंबर 1 बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं, लेकिन निगम के कुछ कर्मचारी नगर निगम के प्रयासों को पलीता लगा रहे हैं। रोडवेज बस स्टैंड की बराबर में सफाई न होने के कारण गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। कोतवाली बेहट के गांव बुबका के निकट खनिज सामग्री से भरे बेकाबू ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार 2 सगे भाइयों में से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद चालक ट्रक को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराने के साथ ही मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहरा मच गया है। चिलकाना के काली मंदिर में विश्व शांति के लिए करतारपुर पंजाब के गोलागिरी महाराज के नेतृत्व में महायज्ञ तीसरे दिन भी जारी रहा है। पंजाब के करतारपुर से आए साधु संतों द्वारा विश्व शांति के लिए हवन यज्ञ कराया जा रहा है। हवन यज्ञ के बाद भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। मंदिर प्रांगण में गोलागिरी महाराज जी द्वारा भक्तों को प्रतिदिन प्रवचन भी दिए जा रहे हैं। देवबंद के उप कारागार में तैनात जेलर रिवन सिंह के ऊपर रात के समय टहलते हुए अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाज सुनकर जेलर रिवन सिंह ने पेड़ के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई। अचानक हुई फायरिंग से जेल में तैनात कर्मियों में हड़कंप मच गया। फायरिंग की आवाज सुनकर संतरी एवं जेल वार्डन ने राइफल लेकर बदमाशों का पीछा किया। जेलर ने कोतवाली देवबंद में 2 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ तहरीर दी है। कल रात 10 मार्च 2022 को लगभग 8 बजे या 8:05 के आसपास हुए होंगे। मैं कारागार के मुख्य गेट से वापस अपने आवास की तरफ जा रहा था तो रास्ते में फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी तो मैं समझा कि कोई पटाखा इत्यादि चल रहा होगा। जब मैं और आगे बढ़ा तो मुझे दिखाई पड़ा बाउंड्री वाल के बाहर के 2 व्यक्ति तमंचे से फायर कर रहे थे हमारी तरफ को। फिर मैं और बढ़ा आगे तो गेट की तरफ तो वहाँ फिर फायर किए उन लोगों के द्वारा। रामपुर मनिहारान में बीच बाजार से गुजर रहे रजवाहे में टेम्पो को पीछे हटाते समय टेम्पो रजवाहे में गिर गया। टेम्पो में सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। चालक की लापरवाही के कारण ही ट्रैक्टर रजवाहे में गिर गया, जिसे बाद में ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला गया। नगर निगम के द्वारा स्मार्ट सिटी के पार्क बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। नगर निगम स्मार्ट सिटी के तहत नगर को रेलवे रोड पर खाली पड़ी जमीन पर पार्क बनाने का कार्य शुरू हो गया है। पार्क बनने से अतिक्रमण करने वाले लोगों पर लगाम लगेगी। नकुड़ विधानसभा से मुकेश चौधरी के विजयी होने पर व्यापार मंडल व भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। नकुड़ के जैन चौक में ढोल नगाड़ों के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी व्यक्त की है। इस दौरान पूर्व चेयरमैन धनीराम सैनी, मनोज गोयल, मास्टर पवन सिंह राठौर, आलोक जैन, पंकज जैन, सोहित मित्तल, राजन शर्मा समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।
जनपद सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें जीतने के बाद जहां नगर व गंगोह, देवबंद, नकुड़, रामपुर, मनिहारान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय व कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय और नगर प्रत्याशी संजय गर्ग के आवास व नगर कार्यालय पर सन्नाटा पसरा हुआ है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद नकुड़ के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर रौनक गायब है और गेट पर लटका हुआ है ताला। भाजपा प्रत्याशी मुकेश चौधरी के जीतने के बाद जैन चौक स्थित भाजपा कार्यालय पर जश्न का माहौल देखा गया। यहां देर शाम तक भाजपा कार्यकर्ता नाचते हुए देखे गए। विधानसभा चुनाव में भाजपा की बहुमत से सरकार बनने और रामपुर मनिहारान सीट पर भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र निम की पुनः जीत पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने विधायक आवास पर एक दूसरे को मिठाई खिलाई, अपनी जीत की खुशियां शेयर की। नवनिर्वाचित भाजपा विधायक देवेंद्र निम ने कहा कि भाजपा की जीत महिलाओं के स्वाभिमान, सम्मान, गरीबों के कल्याण, किसान और मजदूरों के उत्थान, व्यापारी और आम नागरिकों की सुरक्षा, सुशासन की जीत है। मैं अपनी जनता का विधानसभा रामपुर मनिहारान की प्रत्येक हमारे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि जनता ने एक बार फिर पुनः हमारी सरकार में और हम सब में अपनी आस्था जताई। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने समस्त रामपुर मनिहारान के सभी सम्मानित मतदाताओं का आभार और गोविंद नगर स्थित भाजपा प्रत्याशी राजीव गुम्बर के घर भी उत्सव जैसा माहौल था। यहाँ भी भाजपा समर्थक एक दूसरे में अपनी खुशी शेयर कर रहे थे। शुक्रवार को सुबह से ही नगर विधानसभा के विजयी प्रत्याशी राजीव गुम्बर के घर के बाहर से लेकर सड़क तक काफी समर्थकों की भीड़ थी। उनके घर भी उत्सव जैसा माहौल था। नगर विधानसभा के विजयी प्रत्याशी राजीव गुम्बर ने कहा कि वो महानगर का चहुमुखी विकास कराने का काम करेंगे। परिश्रम करके मुझे जितवाने का काम किया और सहारनपुर जनता ने आशीर्वाद देकर मुझे जिताने का काम किया है। साथ के साथ मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त करके तीसरी बार मुझे चुनाव लड़वाया और ये जीत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की है और प्रत्येक कार्यकर्ता के सम्मान की रक्षा करना मेरा काम रहेगा और मेरा दिल की सेवा करूंगा। भाजपा प्रत्याशी मुकेश चौधरी की जीत के बाद उनके घर और बाहर समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में समर्थक मुकेश चौधरी के घर बधाई देने पहुंच रहे थे। अहमदबाग स्थित उनके आवास पर सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। घर पर मिठाई बांटी जा रही थी। इसके साथ ही घर से बाहर सड़क तक समर्थकों की भीड़ लगी थी। वहीं मुकेश चौधरी के परिजनों की भी खुशी का ठिकाना नहीं था। आज देखिए बड़ी खुशी का मौका है कि पूरे प्रदेश में जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी जी के काम पर मोहर लगाने की काम किया, किसानों ने, मजदूरों ने, व्यापारियों ने और पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में पुनः भाजपा सरकार बनने पर हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय वर्मा ने उत्तर प्रदेश की जनता का जताया आभार। संजय वर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता ने उन सभी दलों को नकार दिया जो नफरत की राजनीति करते हैं और गुंडे माफिया की बात करते हैं। ये जीत पूरे उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की जीत है। परम पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भयमुक्त समाज बनाया, भयमुक्त प्रदेश बनाया और जिस प्रकार भूमाफिया। गंगोह विधायक चौधरी कीरत सिंह के आवास पर भी आज दिन भर चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद मुबारकबाद देने वाले लोगों का तांता लगा था। दिल्ली रोड स्थित विधायक आवास पर उनके चाहने वाले लोगों में जोश भरा हुआ था और लगातार नारेबाजी चल रही थी। नकुड़ सीट पर बसपा विधानसभा प्रत्याशी साहिल खान के कार्यालय पर भी आज पहले जैसी रौनक नहीं देखने को मिली। साहिल खान के कुछ समर्थक कार्यालय पर मौजूद जरूर थे, लेकिन वो भी हार की समीक्षा में मुंह लटकाए हुए बैठे नजर आए। कार्यालय पर पहली जैसी खुशनुमा चहल पहल नहीं दिखाई दी। रही है, अल्लाह का शुक्र है, जनता का फैसला स्वीकार है। बहुत वोट मिला है, 55,032 वोट मिला है। हमें अपने वोटरों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने पर पार्षदों के प्रतिनिधि मंडल ने मेयर संजीव वालिया का पगड़ी बांधकर और पुष्प भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान मेयर संजीव वालिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पुनः भाजपा सरकार बन रही है। मेयर ने जनपद में भाजपा के द्वारा विधानसभा की 5 सीट जीतने पर भी जनता का आभार जताया। इस मौके पर पार्षद शाहिद कुरैशी, पार्षद मुमताज परवीन, प्रतिनिधि आसिफ अंसारी, पार्षद नौशाद राजा, पार्षद अमजद अली, पार्षद शहजादे मलिक मौजूद रहे। सरकार की वापसी हुई है। प्रदेश में 35 साल बाद कोई सरकार रिपीट हुई है और मैं कह सकता हूं कि निश्चित तौर से योगी जी, मोदी जी की जो नीतियां है उसे प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया है और एक प्रचंड बहुमत की सरकार कल 10 मार्च में पुनः उत्तर प्रदेश में बनी है। इस बार ऐतिहासिक जीत का भी देखने को मिला है कि सहारनपुर में भी भाजपा की सरकार से राजीव गंगोपाल जी विजय हुए। निश्चित तौर से सहारनपुर की जनता के लिए एक हर्ष का विषय है। गंगोह विधानसभा से दूसरी बार विधायक बने चौधरी कीरत सिंह का वरिष्ठ भाजपा नेता गौरव कुमार मित्तल के प्रतिष्ठान अम्भेटा पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान पूर्व चेयरमैन राजकुमार खुराना, कुलदीप मित्तल, अजय रोहिला, सचिन मित्तल, अमित गुप्ता सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनपद की 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने ऐतिहासिक जीत होने पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जीत का जश्न एक अलग ही अंदाज में मनाया। होली और दिवाली एक साथ मनाई जा रही है। कहीं कार्यकर्ता आतिशबाजी कर रहे हैं तो कहीं एक दूसरे को गुलाल लगाकर जीत की बधाई दे रहे हैं। भाजपा की जीत के जश्न में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वर्दी में एक जवान भी ढोल की थाप पर थिरकता हुआ देखा गया। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।